नए सिरे से हमारी चेतना खुल रही है, हमारा पुनर्जागरण हो रहा है, रेनेसां मोमेंट है हमारे लिए कि सरकार क्या क्या लॉजिक दे सकती है। कोई भी एग्जाम होता है तो उसके 3 चरण होते हैं एग्जाम कराने के। सबसे पहला जो चरण होता है वो होता है पेपर बनाने वाली, एक एजेंसी होती है पेपर बनाने वाली, एक कंपनी है कमीशन जिसने पेपर बनाया है इस बार, तो उससे हमें कोई इशू नहीं है। दूसरा जो चरण होता है वो होता है जो कंप्यूटर अवेलेबल कराते हैं, लैब्स अवेलेबल कराते हैं। और जो तीसरा स्टेप होता है वो रहता है इन सारी चीजों को मैनेज करने का। तो जो आखिरी 2 स्टेप है, कंप्यूटर प्रोवाइड कराना और जो सब सिस्टम को मैनेज करना, ये सारी चीजें प्रोवाइड की गई है एडुकेटी के थ्रू। एडुकेटी एक ऐसी कंपनी है जो 2000 में बनी थी सर, और 2020 तक ये बिल्कुल छोटे छोटे एग्जाम कराती थी। 2020 में इसने एक एग्जाम कंडक्ट कराया था जिसे हम बोल रहे हैं एमपी टेट। 2022 में एमपी टेट का एग्जाम कराया, 2022 में जिसने इतने जो एग्जाम कराया उनमें चीटिंग के आरोप लगे। और एक संस्था होती है जिसे हम बोलते हैं डीजीटी, जिसका मतलब होता है डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेनिंग, इन्होंने इसके ऊपर आरोप लगाया कि ये गलत हो रहा है, तो इन्होंने इसको बैन किया और इसको लिस्ट आउट किया, ब्लैक लिस्ट किया इस कंपनी को। मार्च 2022 में फिर से इसने एमपी टेट का पेपर लीक कराया, मतलब इसने एग्जाम कराया, पेपर लीक हुआ, वायरल हुआ। 2023 में एमपी पटवारी का एग्जाम कंडक्ट हुआ, वो भी पेपर बाहर आया और उस पर चीटिंग हुई। उस समय सीएम शिवराज सिंह चौहान और एमपी हाईकोर्ट के जज की बेंच बैठी और यह फैसला लिया गया कि इसके ऊपर इंक्वायरी होगी। लेकिन ना जाने 6 महीने के बाद उसी का री एग्जाम भी इन्होंने ही कराया। तो सारा खेल इस एडुकेटी के आने से हुआ है बहुत ज्यादा। इससे पहले टीसीएस एग्जाम कंडक्ट कराता था, तो टीसीएस के पास क्या होता था कि उनके लैब्स जो होती थी वो अपने आप की बहुत सारी होती थी। सर जो मेन इश्यू आ रहा है इस समय, जो एसएससी ने टीसीएस की जगह एडुकेटी को दिया है, टीसीएस जो थी उन्होंने बिड लगाई थी कि हम हर स्टूडेंट के लिए 350 रुपए चार्ज करेंगे, जबकि जो एडुकेटी है इसने 250 रुपए चार्ज किया हर स्टूडेंट के लिए। इसलिए एडुकेटी को ये मौका मिला और एडुकेटी के पास एक भी लैब खुद की है नहीं। अब जो मेन इश्यू आ रहा है कि 500 किलोमीटर दूर सेंटर क्यों डाले गए, तो उसके पीछे का कारण है कि बहुत सारी लैब्स हैं भारत में प्राइवेट लोगों की और बहुत सारी लैब्स में ऑडिट हुआ है और बहुत सारी लैब्स का ऑडिट क्लियर हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी एडुकेटी ने उन लैब्स को मौका नहीं दिया गया। हमारे पास लिखित में सबूत हैं कि उन लैब्स से 10-10 लाख रुपए की रिश्वत ली गई है और बाकायदा इस चीज के लिए उन लोगों ने, लैब्स वालों ने एडुकेटी को मेल किया है जिसका कोई रिप्लाई नहीं आया है। ये जो 500 किलोमीटर दूर सेंटर डाले गए हैं कि लेह के बच्चे का या जम्मू कश्मीर के बच्चे का दिल्ली में सेंटर डाला गया, राजस्थान के बच्चे का अंडमान निकोबार सेंटर डाला गया है, इसके पीछे लैब की कमी बिल्कुल भी नहीं है। भारत में बहुत सारी लैब है, बहुत सारे प्राइवेट इन्वेस्टर है जिन्होंने लैब बनाई है, लेकिन उन लैब को जो सिलेक्शन का जो प्रोसेस है वो बिल्कुल क्लियर नहीं और प्राइवेट संस्था है, एडुकेटी ही ऑडिट करती है और एडुकेटी ही उनको असाइन करती है। अगला जो इशू है वो ये है कि जो सेंटर्स हैं, इन सेंटर्स पे जो सॉफ्टवेयर प्रोवाइड कराना था वो एडुकेटी का था। हम बहुत जोर शोर से कह रहे हैं कि माउस नहीं चल रहा, कीबोर्ड नहीं चल रहा, ये सामान्य इशू है, लेकिन माउस बेसिकली काम कर रहा है, लेकिन माउस उनके सॉफ्टवेयर में काम नहीं कर रहा, उनके सॉफ्टवेयर में इशू आने लग रहा है, वहां पे बच्चे परेशान होने लग रहे हैं। किसी भी समय पर जो स्क्रीन है वो ब्लैंक हो जाती है। और अभी की घटना है आज की कि आज के दिन जो पेपर हुआ था उस पेपर में जो क्वेश्चन पूछे गए उनके जो आंसर थे वो स्क्रीन पे हाईलाइट आ रहे थे और आप समझ पा रहे हैं सर कि 4 ऑप्शन है तो उसमें क्वेश्चन के आंसर हाईलाइट आने लग रहे थे और ये बच्चे इस चीज को लेके अपनी बातें वहां रखने लग रहे हैं। तो ये बिल्कुल ही एडुकेटी को सेलेक्ट करना अपने आप में बड़ा सरप्राइजिंग है कि क्यों एसएससी ने इनको सेलेक्ट किया, सिर्फ इस वजह से कि ये 250 रुपए की बिड लगा रहे हैं और टीसीएस जैसी कंपनी 350 रुपए की बिड लगाने लग रही है। नहीं तो उनके लिए पैसा बचे तो बचे, एफिशिएंसी की ऐसी की तैसी वो कहावत उनको लिख के दीजिए ना आप लोग कागज में कि महंगा रहो एक बार, सस्ता रहो बार बार। पैसा बचाइए पर अक्षमता के नाम पे मत बचाइए ना। नहीं बिल्कुल ठीक चीज है, और लेकिन हम ये कह रहे हैं कि आप पैसा और तरीके से लीजिए। आप 100 रुपए फीस लेते हैं एक बच्चे से, आप उसको 1000 रुपए ले लीजिए, दिक्कत ही नहीं है ना। क्योंकि अगर आप एक बच्चे को राजस्थान से अंडमान भेजेंगे तो उसका वैसे ही 20,000 रुपए का खर्चा होता है। अगर आप जम्मू के किसी ब्लाइंड बच्चे को दिल्ली सेंटर डालेंगे और आप लोग समझ नहीं रहे हैं, भारत ना बहुत ही कल्पनाशील देश है और सरकार सबसे ज्यादा कल्पनाशील है। तो वो चाहते हैं कि लोग पर्यटन का महत्व समझें और पापा के जो परे हैं वैसे पापा लोग पैसे नहीं दे रहे, तो इसी बहाने वो वहां जाएं और सेलुलर जेल को देखें, देश के स्वतंत्रता संग्राम को। तो ये नई स्कीम है जिसको सरकार बता नहीं रही, जिसके जरिए वो चाह रही है कि आप देश के भूगोल से और इतिहास से वाकिफ हो। इसलिए वो ये प्रयोजन है, वो कह नहीं पा रहे, पता नहीं क्यों नहीं कह पा रहे। ये एक वजह हो सकती है अभी, क्योंकि सब कुछ इतना डार्क कॉमेडी लग रहा है कि मुझे लग रहा है ये भी एक लॉजिक हो सकता है। सर जो आपने कटाक्ष कसा ना, शायद इसके दर्द को आप लोग और अच्छे से समझेंगे कि जो इनके पेपर देने वाले बच्चे हैं ना वो किस जगह से आते हैं। मतलब कि रिक्शा चालक का बच्चा नहीं, ये अगर वो सरकार को समझ में आ रहा होता, अगर ये डीओपीटी को समझ में आ रहा होता, अगर ये मंत्री जितेंद्र सिंह को समझ में आ रहा होता, अगर नरेंद्र मोदी सरकार को समझ में आ रहा होता तो वो इसको फिक्स करते। क्लियरली समझ में नहीं आ रहा है, अभी तो ये सब चीजें हो रही हैं। समझ शायद सबको आ रहा है, लेकिन शायद ये खेल मैं डायरेक्ट कह नहीं पा रहा हूं, लेकिन ये खेल सिर्फ 100, 200, 300 रुपए का या 1000-2000 करोड़ का है ही नहीं। ये खेल इतना बड़ा है कि जो हम सोच सकते हैं उससे भी बड़ा है। क्योंकि मुझे ये समझ में नहीं आता है कि जब वही सरकार, वही विभाग यूपीएससी का इम्तिहान करवाता है, एनडीए के लिए लाखों बच्चे बैठते होंगे। बिल्कुल बिल्कुल बैठते हैं सर है? हमने तो आज तक नहीं सुना कि साहब एनडीए का पेपर लीक हो गया, ये हो गया, वो हो गया। एनडीए का पेपर लीक नहीं होता, सीडीएस का पेपर नहीं होता। 2.5 लाख बच्चे बैठते हैं, 2.5 लाख बच्चे बैठते नहीं होता है ना, बिल्कुल नहीं। तो जब सरकार का एक विभाग और एक संस्थान फूल प्रूफ तरीके से देश के हजारों सेंटर्स पे इम्तिहान करवा रहा है और ठीक करवा रहा है, तो दूसरा विभाग नहीं कर रहा है, मतलब वो ठीक करना नहीं चाहते। उसका कारण है ठीक होने का। जो सेंटर्स आते हैं वो सरकारी स्कूलों में आते हैं और सरकारी स्कूल में अगर किसी एक क्लासरूम में भी दिक्कत आती है तो सरकारी टीचर की नौकरी चली जाती है। लोगों को अपनी नौकरी का डर होता है। यहाँ प्राइवेट लैब्स हैं और प्राइवेट लैब्स खेतों में बनी हुई है, नीचे आगे तबेला बना हुआ है, ऊपर डीजे चल रहा है, सर्दियों की तैयारी होने लग रही है और बीच में कंप्यूटर लैब्स है। इलाहाबाद से 300 किलोमीटर दूर प्रयागराज से खेतों के अंदर लैब्स बनी हुई है और ऐसी जगह लैब्स बनी है जहां कोई साधन तक नहीं जाता। और ऐसी जगह बच्चे एग्जाम देने जा रहे हैं, वहां पे जो इन्विजिलेटर आने लग रहे हैं वो गुटखा खाने लग रहे हैं, प्रॉपर बात करें। और तो और सबसे बड़ी चीज तो ये देखिए कि एक टाइम लिमिट होती है कि 9 बजे बच्चे को सेंटर में एंट्री दे देनी है। इनकी तो 9 बजे एंट्री स्टार्ट तक नहीं होती है। अगर 5 से 6 का रात शाम को एग्जाम है ना, 5 से 6 की शिफ्ट में सौरभ जी, तो 6 बजे बच्चों को छोड़ देना चाहिए। यहाँ 10-10 बजे लैब से लड़कियां बाहर आने लग रही हैं। आप इस बात को समझिए और आप शायद इसको और अच्छे से समझ पाएंगे, आप उसी पृष्ठभूमि से हैं कि गरीब की बच्ची
जब आती है तो अकेली नहीं आती, अपनी मां को भी साथ लेके आती है, तो वहां रहना खाना पीना उसके लिए बहुत मुश्किल होता है। और आप और अच्छे से मैं आपको समझा पाऊंगा। और हम ये नहीं कह रहे कि टीसीएस बहुत अच्छा है, रेलवे का एग्जाम टीसीएस ही कराने लग रही है। टीसीएस के एग्जाम में क्या गड़बड़ी हो रही है सर, एक एएलपी का एग्जाम हुआ, रेलवे एएलपी का, असिस्टेंट लोको पायलट। कब हुआ ये? सर अभी हुआ थोड़े दिन पहले। तो उसमें क्या हुआ कि 75 क्वेश्चन आते हैं, रेलवे ने अपनी आंसर की निकाली, जब ये पेपर हो जाता तो उसका रेलवे आंसर की निकालता है कि ये इसके आंसर ठीक है, ये गलत है, आप लोग चेक कर लें। तो जब आंसर की निकाली तो उसमें उन्होंने कहा कि भैया 6 सवाल गलत है। तो 6 सवाल गलत है, तो हर सवाल के लिए 100 रुपए बच्चों ने अपीयर किए कि भाई ये 6 सवाल उन्होंने, यानी रेलवे ने ये डिक्लेयर कर दिया कि ये 6 सवाल इनवैलिड है, इनको हम काउंट ही नहीं कर रहे हैं। तो यानी 75 में से 6 हटा देंगे तो 69 में से मेरिट बनेगी। चलिए यहां तक की भी सारी चीजें ठीक थी, बच्चों ने हंगामा किया, हम लोगों ने भी हंगामा किया, लेकिन उस पर कुछ नहीं हुआ। थोड़े टाइम के बाद जब रिजल्ट डिक्लेयर किया गया, उस दिन कहा कि नहीं 3 क्वेश्चन ठीक थे, वो हमने गलत काउंट कर लिए, अब जो मेरिट है वो 72 में से बनेगी। तो जो 6 गलत थे उस पर हम रिप्रेजेंट कर गए, बाद में आपने कहा नहीं 6 नहीं 3 ही गलत है, तो 72 में से मेरिट। वैसे गलत थे कितने? सर गलत 6 नहीं, ज्यादा भी थे, 6 क्वेश्चन ऐसे थे, और मैं आपको भी प्रूफ दिखा दूं। सवाल आपको ध्यान है ऐसा? अरे सर पढ़ाते हैं, एक सवाल हटा हुआ है। अरे नो ऑफेंस सर गुरुजी, मैं वो नहीं कह रहा हूं, पर आप इतनी सारी चीजों पे बात कर रहे हैं इसलिए पूछ रहा हूं। सर क्या सवाल थे? तरीका बता दो। एक सेम क्वेश्चन था, सेम ही क्वेश्चन नंबर 3 था, और सेम ही क्वेश्चन नंबर 35 था। क्वेश्चन नंबर 3 सरप्राइज करना चाह रहे होंगे वो स्टूडेंट को कि ये एक्सपेक्ट नहीं कर पा रहा होगा कि हम एक ही पेपर में क्वेश्चन नहीं सर, आप अभी भी कपिल शर्मा शो में, इससे बड़ी कॉमेडी सुनिए। क्वेश्चन नंबर 3 के नीचे उसके रेस्पॉन्स में लिखा कि ये क्वेश्चन इनवैलिड है, इसको काउंट नहीं किया जाएगा। सेम क्वेश्चन सब कुछ, और क्वेश्चन नंबर 35 के नीचे सी ऑप्शन करेक्ट दिया गया। सेम क्वेश्चन सेम ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3 में रेस्पॉन्स दिया कि इनवैलिड है, इसको काउंट नहीं किया जाएगा, और क्वेश्चन नंबर 35 में इन्होंने ऑप्शन सी करेक्ट दे दिया। वो दरअसल कोई फिजिसिस्ट रहा होगा, तो अल्टरनेटिव रियलिटी में चीजें कुछ बदल भी सकती हैं, एक ही समय में कुछ ऐसा हो सकता है। बहुत डार्क ह्यूमर के साथ साथ बहुत डार्क साइंस भी लग रही है मेरे को, जो मानव सभ्यता को भी समझ में नहीं आ रही है, डीओपीटी एसएससी को समझ में आ गई है। सौरभ जी आप बहुत खुशकिस्मत है कि मीडिया में खड़े होकर आप बोल पा रहे हैं। अगर आपको टेस्ट देना होता ना, और अगर इस ललन टॉप के लिए टेस्ट के थ्रू आप सेलेक्ट करते, तो मैं पूरी उम्मीद से कहता हूं आपका सिलेक्शन कभी नहीं हो पाता। अगर एसएससी करवाना होता तो? नहीं करवाना तो सर एसएससी नहीं है, टीसीएस नहीं है सर। देखिए मैंने, आपने जिक्र किया, मैंने अपनी जिंदगी में 1 2 3 4 5 दफा मैंने अपनी जिंदगी में अपने स्कूल कॉलेज बोर्ड के अलावा इम्तिहान दिए। एनडीए, सीडीएस, असिस्टेंट कमांडेंट, जेएनयू, 2 बार जेएनयू का एंट्रेंस, एमए, एमफिल और आईएमसी। मुझे हम लोगों को, और ये सारे जो थे इसमें एनडीए, सीडीएस और वो 3 यूपीएससी ने कराए, और बाकी डिस्क्रिप्टिव थे। मैं एक ही चीज पे टोकूंगा ना, आप बैठे हैं सर फ्लाइट में, हम बात कर रहे हैं बैलगाड़ी की, आप बैठे यूपीएससी का एग्जाम देने, नहीं वो तो टॉप है। हाँ मैं इसीलिए कह रहा हूं कि टॉप मिला। आप बैठ के तो देखो ना एक बार रेलवे ग्रुप डी में बैठ के, हिम्मत नहीं हुई। अब सर अगली कहानी सुनिए। बेसिकली रेलवे तो इतना खतरनाक खिलाड़ी है कि 2-3 साल, देखिए 2018 में वैकेंसी आई, उसका 2024 तक कोई वैकेंसी नहीं आई। जब रेल बंद कर दी गई, सारा आंदोलन कर दिया गया, तो रेल मंत्री साहब आए, उन्होंने कहा कि हम भी इस चीज से परेशान है कि हम एक साथ वैकेंसी लाते हैं तो दिक्कत होती है, तो हम रेलवे कैलेंडर अनाउंस करेंगे। तो उन्होंने फिर कहा कि कैलेंडर अनाउंस करेंगे, और फिर इनका एक कैलेंडर अनाउंस हुआ 2024 जनवरी में इन्होंने कैलेंडर दिया, और उस आज 2025 हम 1 अगस्त को बात कर रहे हैं, अब 1.5 साल से ऊपर हो गया, एक भी नौकरी पे ज्वाइनिंग नहीं दी है। जो 2018 की वैकेंसी, मतलब जिनका सिलेक्शन हो गया उनकी भी ज्वाइनिंग नहीं है? ज्वाइनिंग नहीं, क्योंकि सारे प्रोसेस अटके पड़े हैं सर। जो आप अभिनय सर से पूछ रहे थे ना 400 रुपए वापसी हो रहे कि नहीं हो रहे, सर 52% बच्चे सेंटर पे एब्सेंट रहते हैं, और इनका नियम है कि जो एब्सेंट रहेगा उसको 1 रुपया रिफंड नहीं किया जाएगा। गौरव जी, ये हमारे शो प्रोड्यूसर हैं गौरव ताम्रकार जी। गौरव जी, मैं ये चाहता हूं कि ये जो चारों अध्यापक अभी हिमांशी मैम से बात करेंगे, ये लोग जो दिक्कतें बता रहे हैं, तो ये हमारी रिपोर्टिंग टीम की जिम्मेदारी है कि वो कंसर्न मिनिस्टर से, रेल मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव, डीओपीटी डिपार्टमेंट आता है जितेंद्र सिंह के अंडर में, और भी जिन विभागों की चर्चा हो, जरा उनसे पूछा तो जाए कि वो उनके संज्ञान में है, और अगर है तो इसको फिक्स करने के लिए क्या कर रहे हैं। और सर तो सवाल इधर से तैयार हो और फिर उनसे जवाब लिया जाए। रेलवे कोई एग्जाम की अनाउंसमेंट नहीं करता है, 2 साल तक कोई अनाउंसमेंट नहीं होगी, फॉर्म भरवा ली जाती है, फिर रैंडमली आती है कि 15 दिन बाद आपका एग्जाम है, साइको टेस्ट है। साइको टेस्ट में क्या होता है कि सर टीवी सामने जैसे स्क्रीन है, तो स्क्रीन पे एक फोटो आती है, आपको उस फोटो को देखना होता है, और उसके बाद उस पे कुछ क्वेश्चन होते हैं जो आपको देने होते हैं, जो आपने एसएसबी दिया होगा एनडीए के थ्रू, तो उसमें पहचाना होगा जी। अब यहां क्या हुआ कि फोटो सिस्टम पे आई ही नहीं, सीधे क्वेश्चन आ गए, यानी एक फोटो के आधार पे क्वेश्चन पूछे गए थे, अब फोटो आई ही नहीं और सीधे क्वेश्चन पूछ लिए गए। मैं आपको बताऊं, देखिए मैं थोड़ा बहुत अपनी सरकार को जानता हूं, ये विद्यार्थियों की कल्पनाशीलता का इम्तिहान था कि स्क्रीन ब्लैंक है, अब ये करके दिखाओ। आप समझ नहीं रहे सर, वो बच्चों को बहुत सक्षम बना रहे हैं अपनी अक्षमताओं के जरिए। और सर अब ये देखिए अगला पड़ाव क्या होता है कि वैकेंसियों की ऐसी कम तैसी कैसे की जाती है। जो मैंने आपको कहा कि 75 में से 69 क्वेश्चन इन्होंने सही बताए एक बार, फिर इन्होंने 72 बताए, उसको लेके बच्चे चले गए हाई कोर्ट, अब ये केस चला गया हाई कोर्ट, अब ये वैकेंसी फंस गई। 2018 में रेलवे की तरफ से एक नोटिस आया कि ग्रुप डी की जो वैकेंसी होगी उसके लिए आईटीआई कंपलसरी होगा 2018 में। सर 40 लाख बच्चों ने आईटीआई की, आप समझ रहे हैं इन 8 सालों में 2018 से लेकर 2025 तक 40 लाख बच्चों ने आईटीआई की, और आईटीआई का मतलब होता है 2 साल आईटीआई करना, पैसा इन्वेस्ट करना, टाइम इन्वेस्ट करना। और सर 2025 में एक नोटिस दिया गया रेलवे की तरफ से कि अब आईटीआई की रिक्वायरमेंट नहीं है, 10th क्लास वाले भी बच्चे से अप्लाई कर सकते हैं। फिर आईटीआई वाले चले गए सर हाई कोर्ट, और अब हाई कोर्ट ने ग्रुप डी की वैकेंसी, जो सबसे बड़ी वैकेंसी होती है रेलवे में, जो रेलवे की सेफ्टी के लिए जरूरी होती है, और रेलवे डिपार्टमेंट ने खुद जब उड़ीसा हादसा हुआ तब ये कहा कि 1,74,000 वैकेंसी केवल इसी चीज की खाली है। सर अब हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट ने इसके ऊपर बाकायदा स्टे लगा दिया है ग्रुप डी की वैकेंसी को लेकर, जिसमें 1.25 करोड़ फॉर्म भरे हुए हैं। तो आप सोचिए 1.25 करोड़ बच्चों का जीवन बिल्कुल अधर में लटक गया, जो 2018 से इंतजार में बैठे थे कि वैकेंसी आएगी, तो ग्रुप डी की वैकेंसी पर स्टे लग गया। सर एसएससी में जो ये दिक्कत करने लग रही है एडुकेटी, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ये जो लैब्स अलॉट करने लग रहे हैं इसमें घपला होने लग रहा है। बहुत सारे बच्चों का कहना है कि सिस्टम ऐसे हैं, और बच्चों ने वीडियो बकायदा वायरल किया, ऑटोमेटिक चलने लग रहे हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि सरकार एक ओपन कॉल दे कि इस देश में सरकारी इम्तिहानों से जुड़ी जो भी आपकी दिक्कतें हैं, तजुर्बे, वो हमें लिखिए, ठीक, एक ईमेल पॉपुलेट कर दे।
अलग अलग एग्जाम के सिलेक्टेड और तैयारी कर रहे बच्चों को बिठा लें, टीचर्स को बिठा लें और उनसे पूछे यार आप बताओ क्या क्या दिक्कतें हैं, ठीक है, क्योंकि मुझे ये बग फिक्स करने क्योंकि मेरी नीयत है ये सिस्टम फुल प्रूफ हो। तो टीचर्स ने बता दिया, बच्चों ने बता दिया कि साहब ये दिखते हैं, ये दिखते हैं, नहीं सर, और उसके बाद आप एक कमेटी बनाओ, पैनल बनाओ और टाइम बाउंड कमेटियां बनी हुई हैं 2012 का आंदोलन है, उसमें भी चल रही हैं कमेटियां। टाइम बाउंड कमेटी टाइम बराबर एक्सटेंड होता चला जाएगा। यही तो टाइम बाउंड नहीं है ना फिर सर बात तो नीति पे। अब इंटेंट इसीलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि नियत है आपकी करने की, आप टाल रहे हो। एक छोटा सा उदाहरण मैं देने लग रहा हूं कि अब ये लोग किस तरीके से बच्चों को परेशान करने लग रहे हैं। हर वैकेंसी जो भी आ रही है वो सीधी की सीधी कोर्ट में बच्चों के थ्रू वैकेंसी चली जा रही है और कोर्ट में वो केस स्टे की तरफ चला जाता है, वैकेंसी आगे आ नहीं रही है। दूसरा जो मेन इशू है सर कि ग्रुप डी की इतनी सारी सीटें खाली पड़ी हैं डिपार्टमेंट में, लेकिन 32,000 सीटें निकलती है और वो 32,000 सीटों के साथ क्या होता है सौरभ जी आप समझना, 2018 में अगर हम मान लीजिए 30,000 सीटें निकालते हैं और वो वैकेंसियां 2023 में भरी जाती हैं, तो आपने 6 साल लगा दिए और 6 साल में कितने ऐसे बच्चे होंगे जो इस प्रोसेस में सिलेक्शन हुआ लेकिन ज्वाइन नहीं किया। लेकिन ये लोग वेटिंग लिस्ट तक नहीं निकालते। अगर वेटिंग लिस्ट नहीं निकालेंगे तो 30,000 वैकेंसियां भरी ही नहीं गई, उसमें वो 1/3 भी वैकेंसी नहीं भरी जाती और फिर वही चक्कर चल जाता है 8-10 साल का। तो इस तरह से तो बच्चा यही मरता रहेगा। हमारा एक सिंपल कहना है, हम ये नहीं कह रहे कि आप वैकेंसी बढ़ाओ, आप जितनी देनी है उतनी दे दीजिए, छोटा दे दीजिए, कम दे दीजिए, 5 ही वैकेंसी दे दीजिए, लेकिन जो हो वो 1 साल में खत्म कर दीजिए वैकेंसी। वेटिंग लिस्ट प्रॉपर निकालिए, टाइमली एग्जाम कंडक्ट कराइए, किसी बच्चे के ऊपर बाउंसर से सेंटर पे हाथ नहीं उठना चाहिए। हम ये चाहते हैं सिंपल। थैंक यू सर। लड़ाई सिर्फ एक स्तर पे नहीं है, इनके सवाल पूछने का स्तर इतना गिर गया है कि ये पूछते हैं कि डीजे वाले बाबू गाना किस रैपर ने गाया। यानी अब बच्चे को फिल्म इंडस्ट्री में भी इंटरेस्ट रखना पड़ेगा। सवालों का कुछ